मार दिया यार, मार दिया हमारे रोमन रेंस को इसने। आज जो वो किसी ने नहीं सोचा था। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोग का वीडियो में जानेंगे आज हुए बैकलैश में क्या कुछ हुआ है, खासकर रोमन रेंस और जेकब फाटू के मैच के बारे में। सबसे पहले बात करें तो जेकब फाटू का रिंग गियर देखने लायक था। वो नुंगी में अपना एंट्रेंस करते हैं। वो इंडीज में कुछ ऐसे ही आया करते थे। रोमन के आने के बाद जेकब उनको मारने के लिए बेताब थे, लेकिन रोमन भी अपना बदला लेने के लिए जेकब फाटू से उतने ही बेताब थे। साले जंगली ने ट्राइबल चीफ का सांस लेना मुश्किल कर दिया था टोंगन डेथ ग्रिप पे ग्रिप लगाकर। लेकिन इसके बाद जो वो आपको जरूर देखना चाहिए और मैं दिखाऊंगा। रोमन रेंस यहाँ पे सुपरमैन पंच लगाने के लिए जाते हैं जेकब फाटू को और उन्हें हिट भी कर देते हैं। लेकिन यार जेकब फाटू एक काउंट पे किक आउट करता है और खड़ा हो जाता है। रोमन रेंस को यकीन नहीं होता है कि भाई ये यहाँ क्या हुआ। जेकब फाटू रोमन रेंस को मारना शुरू करते हैं, लेकिन रोमन रेंस तुरंत जेकब फाटू के हाथ से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और जेकब को टेबल पे पटकने के लिए वो रिंग साइड अनाउंसर टेबल को साफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई जेकब फाटू ही रोमन रेंस को उठा के टेबल के ऊपर तोड़ देते हैं। रोमन को टेबल पे हिट करने के बाद जेकब मैच को खत्म करने के लिए जाते हैं। वो सामोअन ड्रॉप लगाते हैं रोमन रेंस को। इसके बाद माइटी मून सॉल्ट आता है रोमन रेंस के ऊपर। लेकिन यहाँ जेकब फाटू को मालूम चला होगा कि रोमन रेंस क्या चीज है। हमारे ट्राइबल चीफ को हराना इतना आसान नहीं है। रोमन रेंस यहाँ पे किक आउट कर देते हैं। जेकब फाटू हैरान रह जाते हैं। अब जेकब रोमन को हराने के लिए वो मूव यूज करते हैं जो पिछले कई दिनों से यूज करते आ रहे थे। टोंगन डेथ ग्रिप में वो रोमन रेंस को फंसा देते हैं। रोमन का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो स्ट्रगल कर रहे थे इस चीज से और रोमन यहाँ पे फेड होना शुरू कर देते हैं। रेफरी यहाँ पे चेक करते हैं उनको, कहीं रोमन बेहोश तो नहीं हो गए। लेकिन नहीं, ट्राइबल चीफ की सांसें अभी भी चल रही थी और अब टाइम था जेकब फाटू का काम तमाम करने का। रोमन अभी भी टोंगन डेथ ग्रिप में फंसे हुए थे, लेकिन इसी बीच वो दिमाग लगाते हैं। वो रेफरी को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे वो रिंग पैड को हटा देते हैं। इसके बाद जेकब फाटू को उसके ऊपर मारते हैं। रोमन जेकब फाटू को स्पीयर लगाते हैं और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन रोमन यहाँ इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए खड़े हो कि उससे पहले जेकब फाटू खड़े हो जाते हैं। जेकब रेफरी से आर्ग्यू करने लगते हैं कि भाई मैं कैसे हार गया। इसके बाद वो रोमन रेंस पे वापस से अटैक करते हैं। टोंगन डेथ ग्रिप में उन्हें लॉक कर देते हैं। रेफरी इस जंगली को समझाने के लिए आता है तो ये जंगली उनके ऊपर भी टूट पड़ता है। वो रेफरी को सामोअन ड्रॉप लगाते हैं। अब जेकब को रोकने के लिए मैनेजमेंट को यहाँ पे आना पड़ता है, लेकिन जेकब फाटू किसी की भी नहीं सुनते हैं। वो एडम पियर्स को देखो किस तरह से रिंग से बाहर फेंकते हैं। भाई जेकब जरा होश में, वो कटप्पा है, उससे पंगा ना ले बेटे। सबकी बैंड बनाने के बाद जेकब फाटू रिंग से निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो देखते हैं कि रोमन रेंस यहाँ पे थोड़े हिल डोल रहे हैं और ये चीज जेकब की आंखों को भाता नहीं। वापस से यहाँ पे आते हुए रोमन रेंस पे अटैक करते हैं। उनको टोंगन डेथ ग्रिप में डाल देते हैं। भाई रोमन रेंस की माउथ से फॉग आना शुरू हो जाता है। रोमन रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें बहुत पेन हो रहा था। क्राउड जेकब फाटू को बू कर रहे थे और जेकब फाटू को भी क्राउड से यहाँ पे कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब ये है कि क्या जेकब फाटू ने आज बैकलैश में अपना हील टर्न कर लिया। आने वाले मंडे नाइट रॉ में हमें ये मालूम चली जाएगा और मैं आप लोगों को ये बता दूंगा। लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ ये फनी मोमेंट देखो, जब जेकब फाटू यहाँ पे रोमन रेंस को टोंगन डेथ ग्रिप में डाले हुए थे, एडम पियर्स उनके बाल को खींच रहे हैं। छोड़ दे हरामखोर, उसे छोड़ दे, अब उसे मारेगा क्या तू, उससे हार गया है वे। लेकिन जो हमने सोचा वो तो नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे जिला फाटू अपना डेब्यू करेंगे, वो रोमन रेंस को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद रोमन जेकब को हरा के अपनी टाइटल को रिटेन करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं आने वाले हैं। वो आने वाले हैं और इस बार वो रोमन रेंस को नहीं बल्कि जेकब फाटू को ज्वाइन करेंगे। आज जो हुआ इसके बाद ये डेफिनेटली कंफर्म है कि रोमन रेंस और जेकब फाटू का फ्यूड अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्लड लाइन में भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आज रोमन रेंस जेकब फाटू के आगे इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन पता नहीं ये जिमी और जे कहाँ मर गए थे। वो क्यों नहीं आए रोमन को बचाने के लिए। दाल में कहीं कुछ काला तो नहीं है, कहीं जिमी और जे जेकब के साथ ही तो नहीं मिले हुए हैं। अगर ऐसा है तो हील जेकब फाटू बहुत जल्द रोमन रेंस के आगे अपनी फौज खड़ा करने वाले हैं। जब भी रोमन जेकब को धमकी देने के लिए जाते हैं, जिमी जी कहते हैं कि भाई वो बहुत खतरनाक है, उसने पूरे एमएफटीज को खत्म कर दिया। ऐसा लगता है कि वो रोमन से ज्यादा जेकब फाटू की चाट रहे हैं। लेकिन रोमन रेंस भी पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने कह दिया है कि वो जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर निकाल के रहेंगे। जेकब फाटू की जिस तरह की हरकतें हैं वो यहाँ रहना डिजर्व नहीं करता है। रोमन रेंस उनको वापस से जेल भेज के रहेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया है। अब बात करते हैं बैकलैश के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट मैच के बारे में, सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के मैच के बारे में। मैच स्टार्ट होते ही सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर को डैमेज पे डैमेज देना शुरू कर देते हैं। लेकिन यार ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस को इतनी अच्छी तरह से पढ़ना सीख गए हैं कि सेथ रॉलिंस के हर एक मूव के बाद उनके दूसरे मूव का काउंटर होता था उनके पास। और भाई ये चीज ट्रिपल एच के बाद सिर्फ सेथ रॉलिंस ही कर सकते हैं, जिस तरह से वो ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर को पेडिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ऐसा लगता है कि मैच में ब्रॉन ब्रेकर को हेल्प की नीड है तो पॉल हेमन यहाँ पे सेथ रॉलिंस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। विजन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सेथ रॉलिंस सबकी बैंड बजा के रख देते हैं। बेचारे वो इस सब में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो मैच पे फोकस ही नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के साथ सेथ रॉलिंस को हरा के इस मैच को जीत जाते हैं। आज बैकलैश में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना भी हमें देखने को मिलते हैं। और सीना यार यहाँ पे एक
अनाउंसमेंट करने के लिए आए थे जो कि जॉन सीना क्लासिक को लेके है। और जॉन सीना यहाँ पे एक टाइटल इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे। बेसिकली उन्होंने कहा कि जॉन सीना क्लासिक में वो एक टाइटल को इंट्रोड्यूस करेंगे और इस टाइटल के लिए मेन रोस्टर एनएक्सटी के सुपरस्टार कम्पीट कर सकते हैं। ये टाइटल कौन जीतेगा, चैंपियन कौन बनेगा, ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि ऑडियंस क्या चाहती है। ऑडियंस जिसे अपना चैंपियन चाहेगी वही चैंपियन बनेगा। ऊपर से मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन जब ये जॉन सीना क्लासिक स्टार्ट होगा तब ये चीज और अच्छे से समझ आएगी। रेसलमेनिया का रीमैच देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सैमी ज़ेन चैंपियन नहीं थे, चैंपियन थे ट्रिक विलियम्स और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए ये मैच होता है। ये ट्रिक विलियम का फ्रेंड लिलियाची बीच मैच में डिस्ट्रैक्शन करता है, जिस वजह से इसका एडवांटेज मिलता है ट्रिक को। इसके बाद क्या हुआ वो आप लोगों ने देख ही लिया। मैच के बाद ट्रिक विलियम्स के ऊपर नोटों की बारिश होती है और ये एक फेक नोट था। आपको लगता है कि मक्खी चूस टीक्यू ट्रिक विलियम्स के ऊपर असली नोट की बारिश करेंगे? बिल्कुल नहीं। बैकलैश में ये एक फनी मैच देखने को मिलता है। डॉन हॉसन एंड उनके मिस्ट्री पार्टनर मिनी हॉसन वर्सेस मिज एंड किट विल्सन के बीच ये मैच था। देखो ये मैच ऐसा है कि जब आप इस मैच को देखोगे तभी आप इसे एंजॉय कर पाओगे। ऐसा मत समझना कि WWE किसी अरे गहरे को उठा ले आए हैं। ये मिनी हॉसन भी काफी ज्यादा एथलेटिक था। किट विल्सन जब मिनी हॉसन को वापस से उस बॉक्स में डाल देता है तो यहाँ पे बहुत सारे मिनी हॉसन आ जाते हैं। हमारे मिज जो कि 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और आज वो यहाँ पे ध्वस्त हो जाते हैं इन मिनी हॉसन से। तो आज जो कुछ भी बैकलैश में हुआ ये डॉन हॉसन के लिए तो एक बहुत स्पेशल मोमेंट होगा। क्या आस्का आज बैकलैश में रिटायर हो गई? होता कुछ ये कि आस्का वर्सेस इयो स्काई का मैच हमें देखने को मिलता है, जो कि ये फ्यूड काफी लंबे टाइम से चल रहा था। आज जब आस्का ब्लू मिस्ट स्प्लिट करती है तो इयो स्काई बीच में कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले आती है, जिस वजह से वो बच जाती है एंड कमाल कर दिखाती है। वो हरा देती है लेजेंड आस्का को। मैच के बाद आस्का इमोशनल हो जाती है। वो एक पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट यहाँ पे शेयर करती है। क्या वो रिटायर हो गई ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज उनका बेबी फेस टर्न हो गया। तो आज के इस वीडियो का पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मंडे नाइट रॉ के वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।